साथियों, कई लोग ऐसे होते हैं जो करना कुछ नहीं चाहते और पाने की इच्छा बहुत कुछ रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इससे बिल्कुल विपरीत होते हैं, करने की इच्छा बहुत कुछ रखते हैं पर पाने की कुछ नहीं। ये बहुत महान लोग होते हैं। ऐसे लोग हमेशा उच्च श्रेणी के लोगों में आते हैं। मैं इसी से संबंधित एक छोटी सी महाभारत की घटना सुनाना चाहता हूँ। अश्वत्थामा को अजय बनने की इच्छा हुई। वो चाहता था कि मैं अजय बनूं। उसके पास इतनी धनुर्विद्या थी, इतनी अस्त्र शस्त्र थे कि वो समस्त पृथ्वी पे विजय प्राप्त कर सकता था। पर उसका इच्छा हुआ कि मैं अजय बनूं, तीनों लोकों पे विजय प्राप्त करूं, देवताओं से भी युद्ध लड़कर अजय हो जाऊं। तो वो श्री कृष्ण के पास गए, और श्री कृष्ण के पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे मेरे पिता ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए हैं, बहुत सारे बाण दिए हैं, घातक से घातक हथियार दिए हैं, ब्रह्मश्री अस्त्र भी मुझे प्रदान किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ इन पृथ्वी पे राज नहीं करूं, समस्त पृथ्वी पे राज नहीं करूं, तीनों लोकों पे राज करूं और अजय हो जाऊं। तो श्री कृष्ण पूछते हैं कि इसके लिए तुम क्या करने वाले हो? वो कहता है, इसके लिए क्या तुम ब्रह्मा जी की तपस्या कर और भी अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना चाहते हो? तो अश्वत्थामा कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं यह प्रस्ताव लेकर आपके पास आया हूं कि आप अपना सुदर्शन चक्र मुझे दे दें और मेरा ब्रह्मश्री अस्त्र आप ले लें। श्री कृष्ण को यह ऑफर देता है, आज के डेट में ये कह सकते हैं। तो वो कहता है, लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी सुदर्शन चक्र को प्राप्त करने की क्षमता तुझ में है। तो वो थोड़े गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होने के बाद वो कहते हैं कि क्या मैं समस्त पृथ्वी का भार उठा सकता हूं, क्या आपकी सुदर्शन चक्र नहीं धारण कर सकता? कहता है, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र देने के लिए तैयार हूं। कहता है, ठीक है। तो वो खुश हो जाता है, खड़ा हो जाता है, कहता है, तो मुझे प्रदान करें। तो श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट करते हैं और उसे आदेश देते हैं कि जाओ उसके पास, तुम्हें यह धारण करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना चाहता है और अपने शौर्य को और भी ऊंचा करना चाहता है। इस द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के पास चले जाओ। तो जैसे ही सुदर्शन चक्र उसके पास जाता है, इसका तेज इतना होता है, ये इतना तेजवान होता है, प्रकाशवान होता है कि इसके प्रकाश को वो सहन नहीं कर सकता, अपने आप में धारण क्या कर पाएगा। जैसे ही उससे कुछ दूरी पे होता है सुदर्शन चक्र, वो उसका तेज से जलने जैसा अनुभव करने लगता है और कहता है, मुझे नहीं चाहिए ये चक्रवक्र, आप ही रख लो, मुझे नहीं बनना अजय। और फिर ये चक्र उसे वापस कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा, और वो चक्र को वापस ले लेते हैं। कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए आपकी चक्र। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अनायास प्रयास करते हैं, ऐसे प्रयास करते हैं जिसकी कोई लाभ नहीं होता। शायद बहुत लोग हम में से ऐसे होते हैं जो अकस्मात ही प्राप्त करना चाहते हैं बहुत सारी चीजें और उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। अश्वत्थामा को क्या करना चाहिए था? अश्वत्थामा को बहुत कठोर तपस्या करनी चाहिए थी, अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना चाहिए था और अजय बन जाता, लेकिन वो अनायास ही प्रयास कर रहे थे, ऐसे जैसे कोई व्यापारी करता है, अदल बदल कर रहे थे। तो इससे एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि अनायास कोई भी चीज प्राप्त होता नहीं और इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहिए, ये एक समय की व्यर्थ है। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करने पे ही यकीन रखना चाहिए। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक्स, कमेंट और इस वीडियो को शेयर करें।